हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे वो कंपनी हो, एवरी बिजनेस के अंदर हम किसी न किसी को पेमेंट करते हैं और जब भी हम पेमेंट करते हैं टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है। अब क्या एवरी पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है? प्रोप्राइटर के केसेस में क्या रूल्स है, एचयूएफ के केसेस में क्या रूल्स है? सर पार्टनरशिप और कंपनी में आपको कोई भी पर्सन को अगर आप पेमेंट करोगे कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना है, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर एचयूएफ। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि एक इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई भी बिजनेस करता है और वो एक अकेला पर्सन उस बिजनेस का ओनर होता है, मालिक होता है, तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। या फिर अगर हम बात करते हैं एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं कि अगर कोई वो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करते समय अगर वो किसी को पेमेंट करता है तो एवरी पेमेंट पर उसको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, चाहे सामने वाला पर्सन उस सेक्शन में फॉल करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सेक्शन 194C है, सेक्शन 194C की अगर हम बात करें, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि सर 30,000 रुपीज से अगर ज्यादा का अगर हम उनको पेमेंट करें, उनको 1% के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल फर्म है वो भी अगर 30,000 रुपीज का पेमेंट कर रही है एज ए टीडीएस के हिसाब से, नॉर्म से आपको 1% का टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन इंडिविजुअल या एचयूएफ फर्म को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आती है। किस केसेस में ये लायबिलिटी नहीं आती है इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब होता है सर आप चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, या फिर प्रोफेशन का मतलब आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। हैव टू डिडक्ट टीडीएस इफ द टर्नओवर और ग्रॉस प्रॉफिट। टर्नओवर यूज होता है सर बिजनेस के लिए और ग्रॉस रिसिप्ट यूज होती है प्रोफेशन के लिए। ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड द लिमिट एप्लीकेबल फॉर टैक्स ऑडिट इन द अर्लियर ईयर, द लिमिट इज 1 करोड़ फॉर बिजनेस एंड 50 लाख फॉर प्रोफेशनल द फिस्कल ईयर 2024-25। क्या मतलब है सर इस चीज का आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम एक पर्सन है, राम ने एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट की, एक बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में फॉर एग्जांपल वो ट्रेडिंग का काम करता है, ठीक है, ट्रेडिंग का उसका बिजनेस है। उसने एक पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली। किससे सर्विस ली सर? एक पर्सन से उसने कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली और कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पे उसने पेमेंट किया सर 40,000 रुपीज का। लेकिन उसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर है सर 60 लाख रुपीज एन्युअली। कितना टर्नओवर है सर? 60 लाख रुपीस एन्युअली उसका खुद का टर्नओवर है, प्रीवियस ईयर का 60 लाख का उसका टर्नओवर था। अब उसने सर पेमेंट किया सर 40,000 रुपीस। एब नॉर्म्स की टीडीएस के नॉर्म्स या रेगुलेशन के हिसाब से तो हमें 1% का टीडीएस डिडक्ट करना बनता है, लेकिन उस पर्सन का टर्नओवर से 60 लाख है, उस पर लायबिलिटी नहीं है। उस पर्सन यानी कि राम पर लायबिलिटी नहीं है अभी कि वो सामने वाले पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करे। क्यों नहीं है? क्योंकि सर उसका जो टर्नओवर है वो 1 CR से अबोव नहीं है। अगर 1 करोड़ से अबोव का टर्नओवर होता तो उसको टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि 10 नंबर लेने की उसको जरूरत पड़ती। जब 10 नंबर वो लेता तो सामने वाले पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करता और डिपॉजिट करके उसका रिटर्न फाइल करते उसको 60 डे फॉर्म प्रोवाइड करता। क्लियर हो गया? दूसरा फॉर एग्जाम्पल सुरेश है सर, सुरेश एक प्रोफेशन का बिजनेस करता है यानी कि सर्विस प्रोवाइड करता है, वो भी उसने कोई प्रोफेशनल सर्विस ली। प्रोफेशनल सर्विस की लिमिट अभी सर 50,000 रुपीज के ऊपर 10% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना। लेकिन सुरेश का जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो ग्रॉस रिसिप्ट है सर 40 लाख रुपीज एन्युअली, तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। यानी कि सुरेश के ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। वो सामने वाले पर्सन को अगर 60,000 रुपीज का भी पेमेंट करेगा तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको 10 नंबर लेने की लायबिलिटी उस पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक राम है, राम की मदर है फॉर एग्जाम्पल कन्या, ठीक है, ये उनका नाम है। राम की एक मदर है कन्या। उन्होंने क्या किया सर 1 लाख रुपीज उन्होंने लोन लिया। क्या लिया सर? 1 लाख रुपीज का लोन लिया। फॉर एग्जाम्पल अनसिक्योर पर्सन से उसने 1 लाख रुपीज का लोन लिया। उसका कोई भी बिजनेस नहीं है,
उसका कोई भी बिजनेस नहीं है, सिंपल है। एक लेडीज है, उसने क्या किया सर, 1 लाख रुपीज का लोन लिया। उस लोन पर उन्होंने इंटरेस्ट पे किया सर 12,000 रुपीज ईयरली। नॉर्मली इंटरेस्ट का नियम है कि अगर आप किसी अदर देन पर्सन को अगर 10,000 रुपीज से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट पे करते हो, आपको 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। लेकिन अब क्या इसको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत होगी? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों नहीं है सर? क्यों? क्योंकि एक तो उसका बिजनेस नहीं है, दूसरा उसका बिजनेस नहीं, अगर बिजनेस होता तो भी उसका टर्नओवर 1 करोड़ से अबोव नहीं है, और 50 लाख रुपीज यानी ग्रॉस रिसिप्ट अगर प्रोफेशन में होती है तो 50 लाख रुपीज से ज्यादा का नहीं है, इसलिए इसको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आती है। तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी सबसे पहले जो पेमेंट करता है उसके ऊपर एराइज होती है कि सर आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा है, या फिर अगर आप प्रोफेशन में है तो 50 लाख रुपीज से ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपकी ज्यादा है तो आपको टीडीएस यानी कि 10 नंबर लेने की आपको रिक्वायरमेंट होती है। जब आप 10 नंबर लेते हैं, फिर आप अगर किसी को भी पेमेंट करते हो और उस पेमेंट करने पर अगर वो टीडीएस के नॉर्म्स के हिसाब से फॉल करता है, तब आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। ऐसे बिना किसी 10 नंबर के आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। लेकिन सर अगर हम ये मान के चलते हैं कि सर हमारा टर्नओवर तो 1 करोड़ से अबव नहीं है और हमारी ग्रॉस रिसिप्ट है सर 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं, लेकिन हम वॉलेंटरी 10 नंबर लेना चाहते हैं और पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं, आप ले सकते हो। आप 10 नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10 नंबर के लिए अप्लाई कैसे करते हैं इसका भी वीडियो हमने बनाया, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह तो क्लियर हो चुका है कि टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी हमारे पर कब आती है। क्लियर हो गया? तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।